फार्मिंग बिजनेस के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में, जो एक सम्मानपूर्वक, विश्वसनीय और लगातार सदियों से आता रहा एक ऐसा व्यापार है जो कभी ना बंद होने वाला है, डेयरी फार्मिंग। तो नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत करने से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कैसे शुरू करें, कौन से नस्लों का हम पशु रखें और दूध कहाँ बेचें, कौन कौन से बातों का हमें ध्यान रखना होगा, कितने खर्च के बाद हम डेयरी फार्मिंग के व्यवसाय पर कदम रख सकते हैं, आखिर कितनी कमाई की जा सकती है। इन सारी महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डेयरी फार्मिंग होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि डेयरी फार्मिंग यानी कि पशुओं का पालन होता है, जहां पर एक उद्देश्य छिपी होती है, यानी कि दूध उत्पादन, पनीर, घी ऐसे उत्पादन जो उत्पादन हेतु पशुओं का पालन करना डेयरी फार्मिंग होती है। देखिए, डेयरी फार्मिंग आज और बहुत ही पुराने टाइम से विश्वसनीय और बहुत ही बढ़िया और सम्मानपूर्वक बिजनेस है। इससे गौ माता की सेवाएं भी मानी जाती है। अब हम समझेंगे शुरू करने की प्रक्रिया को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको जगह का चुनाव करना होगा कि आप कहां पर पशुओं को रखेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां साफ सुथरा, स्वच्छ हो, पानी आसानी से निकाला जा सकते हैं। चूंकि पशुओं को लगातार 1 से 2 दिन के अंदर धोते रहना होगा, तो पानी आराम से निकल जाए, ऐसे आप फर्श को ढलान तरीके से रखें। लगभग 1000 स्क्वायर फीट के अंदर में आप 5 से 6-7 पशुओं को आप रख कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको पशुओं की खरीदारी करनी होगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको शुरुआती टाइम पर 4 से 6 पशुओं के साथ ही इस बिजनेस पर कदम रखना होगा। अब लेकिन यहाँ पर आपको जो भी नस्लें रखेंगे वो हाइब्रिड नस्ल के रखें। जैसे अगर भैंस रखते हैं तो मुर्रा भैंस हो गया, अगर गाय रखते हैं तो साहिवाल, नीर गाय, इन नस्लों का आप अपने डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में रख सकते हैं। इसके बाद हम अब बात करेंगे शेड निर्माण की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो शेड आप निर्माण कराते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से रखें और मजबूती तरीके से रखें। नंबर 1 की हवा आसपास में अच्छे से आरामदायक घुस सके और पशुओं तक पहुंच सके। इसके साथ ही धूप आराम से पहुंच सके। देखिए, ठंडी के दिनों में या किसी भी मौसम में पशुओं को धूप की जरूरत होती है, तो आप रात पर अंदर रख सकते हैं, दिन में बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा जगह आप स्ट्रक्चर रखें तो बहुत ही बढ़िया होगा। इसके साथ ही आप पानी का टंकी ऊपर लगवा दें और समय समय पर साफ सुथरा पानी लगातार देते रहें। ऐसा आप स्ट्रक्चर तैयार करा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि डेयरी फार्मिंग में रोग लगातार संक्रमित होते रहते हैं। इसके लिए रोग मुक्ति के लिए आपको लगातार टीकाकरण लगवाते रहना होगा। 6 महीने, साल के अंदर आपको टीकाकरण अपने भैंस या गायों में लगाते रहना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं तो आप आपके जो सरकारी या निजी कि क्षेत्र के जो पशु डॉक्टर होते हैं, उनसे आपको लगातार संपर्क बनाए रखना होगा, ताकि कोई भी बीमारी फैलती है या तो फिर संक्रमित होती है या आपके पशुओं को होती है तो तत्काल उसका इलाज किया जा सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे खर्चे और कमाई का सबसे बड़ा कैलकुलेशन। क्या कि डेयरी फार्मिंग में कितनी कमाई और किया जा सकता है कितने खर्च लगाने के बाद। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप शुरुआती टाइम पर लगभग 6 भैंस या गाय रखते हैं तो एक बढ़िया दुधारू गाय या भैंस लगभग आपको 50,000 रुपए से ऊपर की ही कीमत पर मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल के टाइम पर तौर पर समझें तो आप 6 भैंस या गाय रखते हैं तो 50,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 3 लाख रुपए का आपका शुरुआती फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है पशुओं को खरीदने में। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट की हमने तो चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे खर्च और कमाई का महा कैलकुलेशन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी पशु गाय भैंस लगभग प्रतिदिन औसतन 10 लीटर के आसपास दूध देती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 10 लीटर अगर प्रति देती है तो 6 आपके पास पशु है, गाय भैंस है, तो यहाँ पर 60 लीटर आपका प्रतिदिन के आसपास दूध का उत्पादन हो जाता है। मार्केट में लगभग 50 रुपए लीटर के आसपास बिकता है दूध। तो यहाँ पर आपको 50 × 60 के पे मल्टीप्लाई कर देना है तो यहाँ पर आपका 3,000 रुपए हो जाता है पर डे दूध का आपकी बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 दिन का मल्टीप्लाई कर देते हैं महीने का तो 90,000 रुपए आपका यहाँ पर साफ साफ बन जाता है। अब यहाँ पर हम खर्च निकालेंगे, लगभग 20,000 रुपए आपका चारा और उसका प्रबंध में खर्च हो जाती है। इसके साथ ही 10,000 रुपए आपका लेबर कॉस्टिंग या तो फिर आसपास कि टीकाकरण, स्वास्थ्य या तो फिर संबंधित कई सारे खर्च होते हैं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं। तो 30,000 रुपए हम खर्च निकाल दिए। तो 90,000 में अगर हम 30,000 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपको
60,000 रुपये पर मंथ के आसपास बच जाता है। लेकिन फिर भी हम एक कैलकुलेशन के तौर पर हटाकर 10,000 को और हटा दें तो 50,000 रुपये आप पर मंथ 6 पशुओं का पालन करके कमाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यापार है। डेयरी फार्मिंग में लोग बहुत बढ़िया पैसा बना रहे हैं। आप इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं भी बता दूं कि सिर्फ दूध उत्पादन से ही नहीं बल्कि आप गोबर बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप चाहें तो इसको गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलकर बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में एक बड़ी सवाल ये भी उत्पन्न हो जाती है कि जब दूध का उत्पादन हो जाए तो हम इसे बेचें कहाँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेचने के कई रास्ते हैं। आप इन रास्तों में से किसी भी रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। पहला नंबर पे तो आप घर घर जो है बेच सकते हैं जाके, या किसी एक व्यक्ति को रख सकते हैं जो डेली सुबह 2 घंटे जो है घर घर ले जाकर बेच सके। इसके साथ ही आप मिठाई की दुकानों में बेच सकते हैं। पहले जहां डेयरी की दुकान है, जहां पर दूध बेचे जाते हैं, वहां पर भी आपके आसपास के जो नजदीकी शहर है वहां पर भी ले जाकर आप सीधे थोक के भाव पर बेच सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है खुद उसका जो है पनीर, मिठाई या तरह तरह के जो है कि स्वीट्स बनाकर भी बेच सकते हैं, या खुद का आप जो है मिल्क का ब्रांड बनाकर भी बेच सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पर बेचने की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। दूध उत्पादन करने के बाद बेचने का जो है बहुत बढ़िया रास्ता है। इसके साथ ही आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों का भरपूर फायदा उठाकर इन आपका डेयरी फार्मिंग व्यापार का मार्केटिंग कर सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में डेयरी फार्मिंग से संबंधित कुछ जरूरी सलाह मैं आपको दूंगा कि शुरुआती टाइम पर आप 4 से 6 भैंसों या गायों के साथ अपना इस बिजनेस पर कदम रखें। इसके साथ ही अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो आप पशुपालन विभाग से मिलकर सब्सिडी वाली योजनाओं से आप मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लोन लेकर भी इसे शुरू करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही शुरुआती टाइम पर आप धीरे धीरे कम पशुओं के साथ धीरे धीरे इसे बढ़ाते चले जाएं, और जो है कि ज्यादा कमाई के लिए आप जो है गोबर का कंपोस्ट जो है बनाकर भी बेच सकते हैं। आप जो है चाहे तो बायोगैस भी इसका सिस्टम लगाकर बेच सकते हैं, एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। इसके साथ ही जो है आप साफ सफाई का बहुत ही ज्यादा ध्यान दें ताकि जो है आपके पशु सुरक्षित रहे और बढ़िया से दूध उत्पादन करें। गोबर बेच सकते हैं। कई सारे यहाँ पर कमाई के रास्ते हैं और बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है। यह विश्वसनीय व्यापार है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा लोग पैसा बना रहे हैं, आप भी बना सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग बिजनेस से संबंधित अगर कोई भी जानकारी छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।